अधूरी प्रेम कहानी। नम्रता एक मध्यवर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। नम्रता का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। नम्रता के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी नम्रता के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम रजत है। वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। नम्रता के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब नम्रता की मां ने नम्रता को लड़के की तस्वीर दिखाई तो नम्रता ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। नम्रता के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से नम्रता की शादी हो गई। अब नम्रता अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो नम्रता को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। नम्रता की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति रजत पहले जैसा व्यवहार नम्रता के साथ नहीं करता था। नम्रता से वो चिड़ा सा रहता था। रजत अब ना पहले जैसा नम्रता को प्यार करता और ना ही उसकी बातों को मानता। नम्रता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन नम्रता को पता चला कि रजत सिगरेट पीने के बहाने छत पर जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब नम्रता ने रजत से पूछा कि आप रोजाना छत पर जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे रजत ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बात करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा CID बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। रजत के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन रजत का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में नम्रता के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी रजत भाई दिन भर उस घमंडी प्रिया से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप रजत भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। यह सुनकर नम्रता का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब नम्रता ने रजत से पूछा कि ये प्रिया कौन है और क्या लगती है आपकी? रजत, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? नम्रता, मैं बीवी हूं आपकी। रजत, देखो तुमसे पहले वो मेरी लाइफ में आई। नम्रता, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? रजत, बस तुम अच्छी लगी इसीलिए शादी कर लिया। नम्रता, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। प्रिया को जब नम्रता ने कमीनी कहा तो रजत ने गुस्से में नम्रता को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। नम्रता के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोली थी। शाम को जब रजत आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन नम्रता की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। नम्रता ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। रजत अब नम्रता के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। नम्रता अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन नम्रता ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नम्रता ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि नम्रता ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ नम्रता के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। नम्रता की मां ने पुलिस को आत्महत्या कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस रजत और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसे के दम पर कुछ ही दिनों में रजत और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही नम्रता के साथ हुआ। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।